हमने प्रीवियस क्लास में हमने फ़ोर्स के बारे में पढ़ा कि फ़ोर्स क्या होता है और फ़ोर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं या फ़ोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। सो अगर हम रिकैप करें तो फ़ोर्स के इफ़ेक्ट्स हमने 4 पढ़े थे। पहला तो चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए और कोई और बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। दूसरा टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स किसी को फास्ट या स्लो करने के लिए। थर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एंड फोर्थ टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी का शेप या किसी की साइज चेंज करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं मीन्स फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो 8.1 बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इनका तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस्ड मतलब जब कोई भी दो चीज़ें इक्वल हों बैलेंस में हों और अनबैलेंस्ड मतलब कि जब भी कोई दो चीज़ें अनबैलेंस्ड हो मीन्स ऊपर नीचे हों या इक्वल ना हो उनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड। तो देखते हैं फिगर 8.3 शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो फिगर 8.3 हमारा दिया गया हुआ यानी कि ये वाला फिगर उसमें हम देख सकते हैं कि एक वुडन ब्लॉक रखा है। ये एक वुडन ब्लॉक है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक टेबल रखी हुई है उसमें एक ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है वुड का। Two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. दो स्ट्रिंग्स यानी कि दो धागे या दो रस्सियाँ ली गई X और Y। पहली रस्सी X और दूसरी Y और उसको आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक। दो अपोजिट फेसेस में उनको बांध दिया गया। एक रस्सी को हमने इधर बांध दिया और दूसरी रस्सी को हमने इधर बांध दिया। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग X, अगर हम ये जो एक्स वाली जो स्ट्रिंग है हमारी इसको अगर हम पुल करें मतलब अपनी तरफ खींचें यानी कि अपनी तरफ ऐसे इस तरह से फोर्स लगाएं देन द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट। तो ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ खिसकेगा। आप नॉर्मल सा एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस साइड से खींच रहे हैं तो ब्लॉक भी इस साइड जाएगा। तो वही लिखा है कि द ब्लॉक मूव्स टू द राइट। सिमिलरली इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट। उसी तरह जो ये वाई स्ट्रिंग है, वाई स्ट्रिंग को अगर हम इस तरह से खींचे ऐसे खींचे मतलब वाई अपनी तरफ खींचे तो ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ को मूव करेगा। ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट। बट इफ़ द ब्लॉक इज़ पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ब्लॉक दोनों तरफ से खींचा जाए तो क्या होगा, लेट्स सी। वहीं दूसरी तरफ अगर जो x है ये भी अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे और y ये भी अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, अगर दोनों साइड से खींचा जाए और वो भी किससे, फ्रॉम द बोथ साइड विद इक्वल फोर्सेस, फोर्स भी इक्वल लगे। मीन्स अगर हम एग्जांपल के लिए अगर मान लें कि सपोज हम यहाँ 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं और यहाँ भी हम 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। न्यूटन बेसिकली फोर्स की यूनिट होती है। जैसे हम वेट को मेजर करने के लिए ग्राम किलोग्राम का यूज़ करते हैं वैसे ही फोर्स को मेजर करने के लिए हम न्यूटन का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ 2 न्यूटन के फोर्स से वाई वाली स्ट्रिंग को खींच रहे हैं और यहाँ भी 2 न्यूटन के फोर्स से ये वाली स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा, एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है और फोर्स दोनों में सेम लग रही है तो ब्लॉक कहीं हिलेगा, ब्लॉक कहीं नहीं हिलेगा, ब्लॉक अपनी ही पोजीशन पे बिल्कुल सेट रहेगा। आप एग्जांपल में भी सोच सकते हैं, जैसे हम रोप वाला एक गेम खेलते हैं उसमें एक टीम एक साइड से रोप को खींचती है और दूसरी टीम दूसरी साइड से रोप को खींचती है। लेकिन अगर हम दोनों इक्वल फोर्सेस लगाएं, दोनों टीम अगर इक्वल फोर्सेस लगाएं तो जो रोप है वो कहीं पे मूव नहीं करती है, वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर हम ब्लॉक को वाई स्ट्रिंग भी खींचे इक्वल फोर्स से और एक्स स्ट्रिंग भी खींचे इक्वल फोर्स से तो जो ब्लॉक है वो द ब्लॉक विल नॉट मूव। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। बैलेंस्ड मतलब इक्वल फोर्सेस। बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस मतलब जब भी कोई चीज़ इक्वल हो तो वो बैलेंस में रहती है। और यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल फोर्सेस से खींच रहे हैं दोनों अपने तरफ, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस जब बैलेंस्ड फोर्स होता है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले भी ये
बॉडी रेस्ट पे थी हमारी, बॉक्स हमारा रेस्ट पे था। हमने जब बैलेंस फोर्स लगाया, यहाँ से भी सेम फोर्स से खींचा, यहाँ से भी फोर्स से खींचा, तो जो ब्लॉक है वो कहीं भी मूव नहीं किया। ब्लॉक पहले भी रेस्ट में था और अब भी रेस्ट में है। इसलिए जब हम बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो इट डज़ नॉट चेंज द रेस्ट स्टेट ऑफ द मोशन, मीन्स स्टेट इसका चेंज नहीं होता है। Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. अब हम एक केस ऐसा मान लें जिसमें हम ब्लॉक को खींचे ऐसे ही जैसे अभी तक हम खींच रहे थे, मीन्स वाई वाला अपनी तरफ और एक्स वाला अपनी तरफ। बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अनइक्वल फोर्सेस लगें। सपोज एक्स वाला अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है और वाई स्ट्रिंग अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, बट जो अमाउंट है फोर्स का या जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो चेंज है। सपोज यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और यहाँ पे मान लीजिए लग रहा है 2 न्यूटन। तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा उस तरफ बॉडी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे ज़्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक है वो हमारा इस तरफ को मूव कर जाएगा। वहीं यहाँ पे लिखा है कि इन दिस केस द ब्लॉक विल बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी उस तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा। Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction of the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object bring its motion. इससे हमें ये पता चलता है कि बैलेंस्ड फोर्स जब होता है तब तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता, तब तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, यानी कि एक तरफ कोई किसी और मैग्नीट्यूड का फोर्स और दूसरी तरफ किसी और मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो जो ब्लॉक है वो मूव करने लगता है, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। पहले ये रेस्ट पे था, लेकिन जहाँ हमने अनबैलेंस फोर्स लगाया, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक इधर साइड मूव कर गया, तो अब ये ब्लॉक हमारा मोशन में आ गया। पहले रेस्ट में था और अब मोशन में आ गया, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो दो इंपॉर्टेंट बात, अगर बैलेंस फोर्स लगाते हैं, सबसे पहले तो बैलेंस फोर्स होता क्या है? तो बैलेंस फोर्स मतलब कि जब दो फोर्सेस इक्वल लगाएं, तो जब बैलेंस फोर्स में होता है तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएं, यानी कि अनइक्वल फोर्सेस लगाएं, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा, वो अपनी स्टेट चेंज कर देगा।